जो आपके वही दरोगा सिपाही जो अफसर हैं वही इसको संरक्षण दे रहे हैं तो क्या होगा। और कड़ाई होगा तो वो बोलेंगे कि यार माल थोड़ा दाब दो, लेकिन जो पीने वाला होगा वो कहेगा कि अरे यार 1000 में देते तो 2000 लो लेकिन हमको दो। तो वही बिहार में शराबबंदी हो गया है। नीतीश कुमार रेत के ढेर को मुट्ठी से अपने हाथों में कैद करना चाहते हैं और उतने ही तेजी से उनके हाथों से निकलते जा रहा है कि घर घर शराब बन रहा है और उन लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। उनको पता है कि जो कानून इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो अब कुछ नहीं कर सकते। उनको भी लत लग चुका है शराबबंदी का, यानी कि कमीशन लेने का, पैसे लेने का। जितने भी आरोपी थे उनको फांसी का भी सजा दे दिया, कितने लाख लोग को गिरफ्तार भी किया। अगर डर रहता कानून से ही, अगर लोग डर जाते तो फिर शराब बिहार में बनता ही नहीं, शराब का तस्करी होता ही नहीं, ना ही लोग मरते। जहाँ चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए उतना आपको शराब मिलता है और ये मिलता रहेगा। कितना भी समीक्षा बैठक कर ले मुख्यमंत्री जी, कोई भी कानून बना दे, कितना भी इसके लिए पुलिस बल की तैनाती कर दे, यही मेरे ख्याल से दो ऑप्शन बचता है कि या तो गोली मार दीजिए आप जो शराब का जिस पर आरोप लगता है बिना ट्रायल कराए हुए, या फिर जो है शराबबंदी वापस ले लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदेश पुरी। आज हम चर्चा करेंगे शराबबंदी को लेकर के कल जो समीक्षा बैठक होनी है, कल 16 नवंबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल महासमीक्षा बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2016 में ये शराबबंदी कानून लागू हुआ था, फिर 2021 में फिर से समीक्षा बैठक, इससे पहले भी कई बार समीक्षा बैठक हो चुकी है। कल किस तरह की समीक्षा बैठक करेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे हमारे सहयोगी आदेशपुरी से। सर ये बताइए कि कल किस तरह की समीक्षा बैठक होने वाली, क्योंकि इससे पहले भी कई बार समीक्षा बैठक हुआ है। कई ऐसे कड़े प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत कि पुलिस कड़े कार्रवाई करती है और घर को यहाँ तक सीज करके पूरा सील कर देती है। किस तरह की समीक्षा बैठक होने वाली है? देखिए, समीक्षा बैठक जो कल कर रहे हैं इसका मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो देख ले आप, इन्होंने बहुत कड़ा कानून बनाया। आपको याद होगा 2016 और उसके बाद कैसे कैसे कानून बनाए गए, कितने कितने तरह के प्रोविज़न किए गए शराबबंदी को रोकने के लिए। जो पीने वाले हैं उनके लिए, जहां शराब बनता है उस इलाकों के लिए बिल्कुल उसकी सारे पे फाइन किया जाएगा। हालांकि इसमें कंसेशन भी किया गया। इवन कि बिहार से होकर अगर दूसरे राज्यों में शराब जाता है तो उसके लिए भी काफ़ी उस पर निगरानी का व्यवस्था किया गया, लेकिन ये सारा कुछ हुआ नहीं। और सबसे मुझे ताज्जुब का बयान लगता है, और ये काफ़ी सोचने वाला भी बात है, बीजेपी जो बिहार अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पुलिस एक्टिव है, यानी कि पुलिस जहाँ जहाँ कड़ाई कर रही है शराबबंदी लागू करने के लिए, वहीं लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पुलिस का साठगांठ मिली भगत हो गया है, माफिया से अच्छा उनका जो है वो संबंध बन जो तालमेल बैठ गया है, वहाँ पे शराब जो है काफ़ी, वहाँ पर जहरीली शराब का मामला नहीं आ रहा है। ओरिजिनल मतलब शराब मिल रहा तो है। हाँ, शराब है कि लोगों को कहने का मतलब उनको यही है कि लोग को शराब जब मिल जाएगा तो क्यों वो फिर इधर उधर का नकली शराब पिएंगे फिर? हाँ, वो बना हुआ क्यों पिएंगे। तो ये मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो बड़ा नाजुक स्थिति हो जाएगा कि अगर कल समीक्षा बैठक करते हैं और उनका कहना है कि जिला वाइज, जोन वाइज जो है हम इस पर बिंदुवार समीक्षा करेंगे, कितना शिकायत आया, कितना निपटारा हुआ, किस तरह कार्रवाई की गई, सारा चीज़ पर हम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कड़ाई किया जाएगा जी। कड़ाई किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि जहरीली शराब का मामला ज़्यादा हो, क्योंकि आपको बताया कि एक रिपोर्ट ही आया था कि बिहार में एक पंचायत में 25-25 भट्टियाँ हैं शराब की। पुलिस ने ध्वस्त किया, लाखों भट्टी जो है ध्वस्त कर चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक पंचायत में 25 पुलिस को पता चल रहा है, तो हो सकता है जो नहीं पता चल रहा है वो भी बहुत बड़ा संख्या होगा। बिल्कुल। यानी कि घर घर शराब बन रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि घर घर शराब बन रहा है और उन लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। उनको पता है कि जो कानून इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो अब कुछ नहीं कर सकते। उनको भी लत लग चुका है शराबबंदी का, यानी कि कमीशन लेने का, पैसे लेने का। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जब बजट ये शीतकालीन सत्र हुआ था बिहार का, तो उसमें जो मंत्री हैं मद्य निषेध सुनील कुमार ने, उन्होंने बताया कि कितने 100 पुलिसकर्मियों को इसके लिए दंडित किया जा चुका है। बावजूद इसके शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। पटना में 50 लाख का शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। तो भाई आप पटना सोचिए ना, मैं हमेशा इस बात का चर्चा करता हूँ कि पटना राजधानी जो है, यहाँ पर अगर कहीं से शराब आता है तो उसको कम से कम 150-200 किलोमीटर चलना पड़ता है, 2-3 जिलों को पार करना पड़ता है।
ऐसे में वो कैसे चकमा दे रहे हैं? 50 लाख का पकड़ा गया, लेकिन एक बहुत बड़ा संख्या ये भी है, लोग कहते हैं कि वो तो पकड़ा गया, वो हाथी का दांत दिखाने वाला है वो जी, जबकि जो खपता है उसका तो किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए ये जो है 50 मौतों के बाद एक प्रशासनिक जो है वो एक लीपापोती कल होगा, जिसमें मुख्यमंत्री बैठेंगे, 7-8 घंटा बैठेंगे, बातचीत होगा, आदेश दिए जाएंगे, दंडित करने का प्रावधान। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाया ही जाएगा। बिना बलि का बकरा बनाए हुए फिर समीक्षा बैठक का इसका महत्व क्या होगा? तो इसमें बलि का बकरा भी बनाया जाएगा। होने कुछ नहीं जा रहा है, यही होगा कि 10-15 दिनों तक खूब मॉनिटरिंग होगा, थोड़ा लोग दब के रहेंगे। जितने भी मिली भगत करने वाले ऑफिसर्स हैं इनको वो कहेंगे कि 10 दिन काम छोड़ दो या फिर माल दबा दो। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब सिचुएशन जब हमारे लायक होगा तो फिर ऐसा होगा। यही इसमें होने वाला है और बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। नए नए नियम कानून लाए जाएंगे, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कार्रवाई करना है, ये सारा कुछ होगा। एक जो फॉर्मेलिटी होता है वो सारा कुछ कल होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुश्किल से बिहार में 15 दिन चलेगा। 15 दिनों के बाद फिर वही स्थिति रहेगी जो चलती आ रही है। क्योंकि बता दें आपको 5 साल इस कानून के हो गए और डर का बात रहा तो आपने खजूरबानी के जितने भी आरोपी थे उनको फांसी का भी सज़ा दे दिया, कितने लाख लोग को गिरफ्तार भी किया। अगर डर रहता कानून से ही, अगर लोग डर जाते तो फिर शराब बिहार में बनता ही नहीं, शराब का तस्करी होता ही नहीं, ना ही लोग मरते। लेकिन चूंकि 50 लोग मरे हैं तो सरकार को तो एक अपना हाजिरी लगाना है उनके सामने कि हम काम कर रहे हैं, हम एक्टिव हैं। तो उसी को देखने के, उसी के लिए बस एक कल लीपापोती, महालीपापोती बैठक का आयोजन होगा। बड़े बड़े बात किए जाएंगे, सीएम बहुत गंभीर मुद्रा में बातों को सुनेंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे, सुझाव देंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होगा। दरबार में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम एक कदम भी शराबबंदी से हटने वाले नहीं हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो है अब इनके लिए ऐसा विषय हो गया है शराबबंदी, जो न निगलते बन रहा है न ही उगलते बन रहा है। हमेशा चर्चा करते हैं कि महिलाओं के कहने पर, लोगों के कहने पर। बिल्कुल। लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने 2005 से लेकर 2015 तक किसके कहने पर इतना शराब का दुकान खुलवा दिया। इनको ये भी जवाब देना चाहिए, कौन आखिर थे, कौन लोग थे वो जिसने कहा कि आप जहाँ जहाँ शराब का दुकान का एक भी लाइसेंसी दुकान नहीं हुआ करता था वहाँ वहाँ आपने खुलवा दिया। तो इसका भी जवाब देना चाहिए। आज बंद करने के लिए मुख्यमंत्री जी इतना जो अपना पेश कर रहे हैं कि महिलाओं के कहने पर, विपक्ष के कहने पर, इनके कहने पर, उनके कहने पर, तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों लत लगाया यहाँ के लोगों को शराब पीने का। जिस शहर में 5-5 शराब के लाइसेंसी दुकान हुआ करते थे, वहाँ पर आपके 10 साल के उस समय के शासनकाल में 5 से बढ़कर 25, 40, 50 हो गए। वो किसके कहने पे आपने किया? और एकाएक आपने कहा कि जी महिलाओं ने हमको कहा तो हमने बंद कर दिया। देखिए इस तरह नहीं चलता है। जब आपने चरणबद्ध तरीके से दुकान बढ़ाया तो चरणबद्ध तरीके से आपको खत्म ही करना चाहिए था। और आपको ये बहुत सारे नियम हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि पूर्ण शराबबंदी, हम भी चाहते हैं पूर्ण शराबबंदी हो, लेकिन लत जो है वो एकाएक नहीं छूटता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं कि जब कोई नशा का आदी हो जाता है तो एकाएक उससे नहीं छुड़ाया जाता है, उसे डोज कम करके उसका जो समय होता है उसको बढ़ा कर जो है उसको ख़त्म किया जाता है। तो इस तरह ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आपको हम बता दें कि जो टस से मस या पीछे हटने की बात ये कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार को भी पता है, उनके सारे ऑफिसर्स को भी पता है कि जो सरकारी फाइल है उसमें शराबबंदी चलते ही रहेगा, लेकिन सरकारी फाइल के ऊपर जो है वो भी शराबबंदी चलते रहेगा। वो कहने के लिए खुलासा बंद वाला हाल वाला। हाँ, वही मैं एक हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह फल्गु नदी है कि फल्गु नदी है कि ऊपर से ड्राई है, लेकिन जहाँ भी आप उसके किनारे पर जहाँ भी जाकर थोड़ा सा खोदेंगे ना तो वहाँ पानी निकलने लगता है। तो वही बिहार में भी शराबबंदी की स्थिति है कि ऊपर से एकदम है कि ड्राई है, लेकिन जहाँ चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए उतना आपको शराब मिलता है और ये मिलता रहेगा। कितना भी समीक्षा बैठक कर ले मुख्यमंत्री जी, कोई भी कानून बना दे, कितना भी इसके लिए पुलिस बल की तैनाती कर दे, लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो फैसला लिया गया था 2016 में, रातों रात जो फैसला लिया गया था, उसके पक्ष में बहुत बड़ा वर्ग है यहाँ का जो शराब पीता है वो तैयार नहीं था। और आपने ऐसे शराबबंदी में प्रावधान किए, इतना शॉर्टेज हुआ, इतना, और ज़रूरत लोगों की उसी तरह बनी हुई है कि ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुनने को मिलता है
जो आज तक अपने जीवन में एक बूंद शराब का सेवन नहीं किए, न अभी भी करते हैं, लेकिन वो शराब का धंधा जरूर करते हैं क्योंकि फायदा है। एक पेटी भी अगर खपा दिए वो तो 5-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। तो इतना आसान बिजनेस कौन नहीं करना चाहेगा। 4 गुना पैसा से आता है इसमें, तो अथाह है। 3 गुना 4 गुना नहीं, बल्कि समय समय पर तो 20 गुना तक मिल जाता है इसमें। आप देखिए ना, जितना भी बॉर्डर इलाका है, जैसे कि आप देख लिए नेपाल बॉर्डर हुआ, यूपी बॉर्डर हुआ, वेस्ट बंगाल बॉर्डर हुआ या झारखंड बॉर्डर हुआ, वहाँ पर क्या है, जो लोग पहले नेपाल बॉर्डर की बात करें हम, जो लोग पहले चावल और नमक और ये सब चीज़ का लोग तस्करी करते थे, वो सारा चीज़ छोड़ दिए हैं। वो अब शराब का तस्करी करते हैं, जो शराब पे है। जो वहाँ के मजदूर जो थे, जो नेपाल के या बिहार के जो बॉर्डर इलाका के मजदूर होते थे, वो खेतों में काम करना छोड़ के अब वो जो है तस्करी का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर में 5-10 बोतल भी इधर उधर कर दिए तो 1000-1500 रुपये बन जाता है, जबकि मजदूरी करेंगे तो 400-500 रुपया मिलेगा उन्हें, जबकि उसमें कोई काम नहीं करना है और बॉर्डर खुला हुआ है, खेत है, झोला में रखे, आप निकल गए इधर से उधर चल के, ये कर लिए आप। बड़ी बात है कि शराबबंदी जो हुई और जहरी शराब पीने से जो बीते दिनों लगातार जो खबरें आ रही, हमने आपको दिखाया था कि 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। गोपालगंज की बात करें, सिवान की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, तो जो तमाम जिले हैं 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। उसके बाद सीएम जो नीतीश कुमार हैं, उनकी नज़र नींद टूटी है कि समीक्षा बैठक करनी चाहिए। अगर जहरीली शराब पीने से मौतें नहीं होती तो अभी तक समीक्षा बैठक तो नहीं होता। फिर देखिए, समीक्षा बैठक बात सही है, अगर नहीं होता तो फिर शराबबंदी जैसा चल रहा था, समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में एक चलते रहता। लेकिन ये जो कहें शराबबंदी से मौत हुई, तो नीतीश कुमार तो इसको लेकर क्या कहें, उसको लेकर तो उन्होंने साफ कह दिया कि गलत चीज़ पियोगे तो मरोगे ही, गड़बड़ चीज़ पिएगा तो मरोगे। हाँ, लेकिन जो बीजेपी है उनको खतरा लगा, क्योंकि जो इलाके हैं, चाहे वो बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर गोपालगंज, ये इलाका सब जो है बीजेपी का प्रमुख इलाका है। वहाँ पर ऐसी मौतें हो रही थी तो उन्हें लगा कि अगर हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे तो हमारे लिए चिंता हो सकता है। हालांकि वो भी एक हाजिरी लगाएं, जी, वो भी एक दिखाने के लिए हाजिरी लगाएं कि हम भी ना भाई हम एक्टिव हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप इतने बड़े पार्टी हैं, देश में आपका सरकार चल रहा है, राज्य में भी आपके बूते ही सरकार चल रहा है, आप इतना डरते क्यों हैं? बिल्कुल, आप समीक्षा ही क्यों? अगर परिवर्तन भी करना है शराबबंदी में तो आप दबाव डाल सकते हैं और सरकार करेगी ही करेगी। नीतीश कुमार को वो करना पड़ेगा। अगर सरकार चलाना है तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन वो भी मुझे नहीं पता चलता है कि वो आखिर इतना नीतीश कुमार से डरते आखिर क्यों हैं। उन्हें कहना चाहिए कि शराबबंदी जो है वो फ्लॉप है, बिहार में नहीं काम कर पा रहा है। इसको लेकर जो है बहुत सारे गरीब लोग फंसते जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, वहाँ पर उनको पैसा लग रहा है, बिना बेवजह जो है वो बहुत दिनों तक जेल में, केस का सुनवाई नहीं हो रहा और जेल में सड़ रहे हैं। इसके अलावा जो जान जा रही है, इसके अलावा आंखों की रोशनी चली जा रही है, और इसके अलावा जो वैसे बच्चे जो कि पढ़ाई करना चाहिए था, जिनको रोजगार करना चाहिए था, वो डिलीवरी बॉय बन गए हैं जी, जिनके बस्तों में शराब की बोतलें मिल रही हैं। पुलिस जो है वो अपराधियों से ज़्यादा शराब माफियाओं के साथ पकड़ने के लिए नहीं, साठ गांठ के चक्कर में लगा हुआ है। उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि आज कितने जो हैं आरोपी फरारी को हमको पकड़ना है, बल्कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उनके पास इतना बोतल है, इनके पास इतना बोतल है, कितना निकला कितना नहीं निकला जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये लगातार कहते रहते हैं कि क्राइम पर से ध्यान इनका हट करके पुलिस प्रशासन का सारा ध्यान शराबबंदी पर चला गया। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि उनका दिमाग जो है फरारी वारंटी सब पर नहीं है, उनका दिमाग है कि कौन आदमी जो है कितना बोतल लेके। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सुनने को मिलता है कि थाने वाले बिचवाते हैं थर्ड पार्टी के माध्यम से, और कई जगह पुलिस वाले पकड़े गए हैं। 60 गांठ अभी आपको बता दें कि जो जक्कनपुर थाना प्रभारी के यहाँ जो ईओयू का जो छापेमारी चला, उन पर भी बख्तियारपुर में रहते समय शराब माफियाओं के साथ 60 गांठ का ही मामला था। तो आप ये समझिए कि आपने पुलिस को किस चीज़ में झोंक दिया, जहां वो रोक नहीं रहे हैं, उसी धंधा को अपने संरक्षण में चलवा रहे हैं। ये कहाँ का बुद्धि है? अगर आपसे कोई कानून बना जिसका फ़ायदा आपको ज़्यादा नज़र नहीं आता है तो उसमें समझदारी ये होती है कि उसमें आप परिवर्तन करें जी। ये नहीं होता है कि आप नाक का विषय बनवा के कहने के लिए, आप भाषणों में बोलने के लिए कि हमने कहा वो किया, जबकि सबको पता है कि वैसा नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है जी। किसे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप केवल भाषणों में और अपने मैनिफेस्टो में लिखने के लिए ही ना ये बना रखा है कि हमने कहा और पूरा किया।
लेकिन पूरा तो हुआ नहीं ज़मीनी स्तर अब पे। बात है कि इतने कड़े कानून हैं, इतने कड़े प्रावधान हैं, फिर भी कल जो समीक्षा बैठक होनी है, कानून पर समीक्षा बैठक होगी। या बीते 2016 से जो कानून चलता आ रहा है उसमें क्या कमी रह गई है, फिर क्या कार्रवाई उस पर हुई है, कितनी शिकायतें आई हैं, उस पर समीक्षा बैठक होनी है। अब जो मामला हम बता रहे हैं कि कई ऐसे देखा गया कि थोड़ा सा भी शराब मिला है तो बिल्डिंग को, घर को सील कर दिया गया है। इससे कड़ा कानून अब क्या हो सकता है? देखिए, आप जो हैं 5 साल में क्या हुआ, आखिर आप ये सोचना चाहिए कि अगर ये शराबबंदी हिट रहता तो फिर बिहार में लगभग 150 लोग क्यों मरते शराबबंदी लागू होने के बाद। सबसे बड़ा तो यही प्रश्न है कि और लाखों लीटर जो है, कितना लाख, अभी इस साल 32 लाख लीटर के आसपास पुलिस पकड़ चुकी है। बिल्कुल, जो पकड़ी है। और ये कहा जाता है कि जो होता है ना आइसबर्ग जो होता है समुद्र में, जिसका 10% दिखाई देता है और 90% नीचे होता है, वही है इनका 32 लाख। 3 करोड़ 20 लाख लीटर जो है खप गया होगा वो। तो देखिए, ये शुतुरमुर्ग की तरह आप जो है गर्दन ज़मीन के अंदर डाल लेंगे और सोचेंगे कि जो हम मुझे कुछ नहीं होगा, उससे नहीं चलता है राज्य। राज्य में आपको 5 साल की आप बात करते हैं कि चर्चा होगा, ये होगा। चर्चा करके क्या फ़ायदा है? चर्चा आप करेंगे, कानून को कड़ा करेंगे, आपके सहयोगी ही कह रहे हैं कि कानून कड़ा किया गया, वहीं पर लोग जहरीली शराब से मरे। तो देखिए, इसमें है कि सरकार को अब जितना कुछ करना था, मैं आपको बोल दे रहा हूं कि जितना कुछ करना था सरकार कर चुकी है, इम्प्लीमेंट कर चुकी है। इसके बाद 2 ही ऑप्शन आता है, या तो इसे आप ख़त्म कर दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि जो भी शराब के साथ पकड़ा जाएगा, शराब पिए हुए पकड़ा जाएगा, उसको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाएगा। यही अब 2 ऑप्शन बचता है। अब यही ऑप्शन बचता है। यही मेरे ख्याल से 2 ऑप्शन बचता है कि या तो गोली मार दीजिए आप, जो शराब का जिस पर आरोप लगता है बिना ट्रायल कराए हुए, या फिर जो है शराबबंदी वापस ले लीजिए। शराबबंदी वापस लेना एक संवैधानिक कदम हो सकता है, लेकिन गोली मारना संवैधानिक कदम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो कल का समीक्षा बैठक जो है, मैं आपको फिर से एक बार दोहरा दूं, बातें लंबी चौड़ी होंगी, 8-10 घंटे की बैठक चलेगी, फटकार लगाए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, सुझाव दिए जाएंगे, लेकिन अंततः जो इसका फल जो होगा, जो रिजल्टेंट जो होगा, ढाक के 3 पात वही है, वैसा ही रहेगा, वैसा ही चलेगा। क्योंकि बिहार में अफसरों ने, शराब माफियाओं ने, नेताओं ने ये साबित कर दिया है कि आप जितना भी शराबबंदी पर जितना ही कड़ाई करेंगे, उतना ही हमारा रेट बढ़ता जाएगा, हमारा धंधा फलता फूलता जाएगा, और शराब जो है बिहार में और ज़्यादा इसका प्रसार प्रसार बढ़ते जाएगा। कड़ाई होगा, क्या होगा? जो पीने वाले हैं, जो आपके वही दरोगा, सिपाही, जो अफसर हैं, वही इसको संरक्षण दे रहे हैं, तो क्या होगा? और कड़ाई होगा तो वो बोलेंगे कि यार माल थोड़ा दाब दो। लेकिन जो पीने वाला होगा वो कहेगा कि अरे यार 1000 में देते थे, 2000 लो लेकिन हमको दो। जी। तो क्या होगा? उनको तो और विन विन का कंडीशन है उनको। बिल्कुल। जितना आप कड़ाई कीजिएगा उतना ही उनका धंधा फूलेगा फैलेगा। तो ये हाल हो गया है कि आप जो है मुट्ठी में रेत को, अपने मुट्ठी से रेत को अपना पकड़ना चाहते हैं, जितना कड़ाई करेंगे उतना ही जल्दी आपके हाथों से निकलते जाएगा। वही बिहार में शराबबंदी हो गया है। नीतीश कुमार रेत के ढेर को मुट्ठी से अपने हाथों में कैद करना चाहते हैं और उतने ही तेज़ी से उनके हाथों से निकलते जा रहा है। ज़रूरत है इसमें कॉन्सेशन करने का। शराबबंदी में आपने देख लिया कि लोग जब नहीं मान रहे हैं, आप लोगों के ही द्वारा चुने गए सरकार है ना, बिल्कुल, आपको लोगों ने ही वोट दिया है ना, तो आप कहिए, आप कॉन्सेशन दीजिए कि ठीक है, जिसको पीना है उसके लिए एक नियम बनेगा, गुजरात मॉडल की तरह नियम बनेगा, हेल्थ चेकअप कर होगा आपका, या फिर आपको आपका जो आधार कार्ड है उससे लिंक कर दिया जाएगा। इस महीना में आप 4 बोतल ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, फिक्स कर दिया जाएगा, वो सब कोटा फिक्स कर दिया जाए। तो ये भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं ने कह दिया, महिलाओं ने तो बहुत कुछ कहा है बिहार में। महिला तो ये भी कहती है कि बलात्कार क्यों होता है, लेकिन बलात्कार हमेशा हो रहा है। महिला ये भी चाहती हैं कि समाज में जो है वो खून खराबा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बना रहे, हम कभी भी आए जाएं, हमको कोई दिक्कत ना हो। वो कहाँ होता है जी? आप वही देखिए ना, रेप का कितना घटना होता है, कितना घटना होता है कि पूर्णिया में हत्या हुआ, रोहतास में हत्या हुआ, चुनाव को लेकर हमेशा हत्या हो रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर। और बिस्तरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। तो क्या महिला कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब रहना चाहिए? क्या बिहार का लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब रहना चाहिए? तो उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। तो देखिए, शराबबंदी में कल कुछ नहीं होने वाला है। कल नीतीश कुमार का महासमीक्षा बैठक जो है बिहार में शराब के रेट को और बढ़ाने वाला है। बिहार में शराब और महंगा मिलेगा
और यही फिर आकर्षित करेगा शराब माफियाओं को, शराब के धंधा करने वालों को, और वैसे लोग जो कि रातों रात अमीर बनना चाहते हैं उन लोगों को आकर्षित करेगा कि आओ शराब का धंधा करते हैं। बिल्कुल, तो आपने देख लिया कि कल 16 नवंबर है, उससे पहले ही हमारे सहयोगी पूरे जो समीक्षा बैठक होना उसका सार बता दिया कि कल क्या कुछ होने वाला है। कल क्या कुछ दिन भर पुलिस महकमा हो, फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर किस तरह का पूरा मीडिया का जमावड़ा रहेगा, कल दिन भर गहमागहमी की स्थिति बनी रहेगी और अंत में आकर के वही होगा जो कि आदेश पुरी ने, हमारे सहयोगी ने बताया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपको कैसा लगता है हमारी ये डिबेट, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।